नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही हैं। बाहर ज़्यादा मत घूमिए, घर में ही रहिए, सावधान रहिए। अच्छा बच्चों, कल हमने क्रिया, क्रिया के भेद और संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित भेद देखे थे। आपने पढ़ा? आपकी मम्मी ने पढ़ाया या आपकी मम्मी ने किसी और से पढ़वाया? तो देखा बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 वाक्य बताए कि तुमने स्वयं पढ़ा या किसी और ने पढ़ाया या किसी तीसरे व्यक्ति ने तुम्हें पढ़वाया। तो इन सब से जाने से पहले हम थोड़ी-सी परिभाषा क्रिया की देख लेते हैं। कार्य अथवा काम, हम जो भी काम करते हैं वे क्रियाएँ कहलाती हैं। क्रिया के भेद 2 प्रकार के हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और अंतिम छठवा है कृदंत क्रिया। हमने कल इनकी परिभाषाएं सब देखी थी ना। तो आज हम संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 6 भेदों में से प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे। चलो देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे धातु, कुछ धातुओं के नाम बताओ। अच्छा, पढ़ना, पढ़, लिख, जा, आ, देख, ये सब कुछ मूल धातु हैं। धातुएं किसे कहते हैं? धातुएं जैसे मूल धातु के साथ जब ना जोड़ दिया जाता है तो वो धातु बन जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, रखना, ये उदाहरण है। तो वीडियो के आरंभ में मैंने कहा था कि तुमने क्रिया की परिभाषा स्वयं पढ़े या पढ़वाया या किसी तीसरे व्यक्ति ने उसको तुम्हें पढ़वाया। तो अब देखते हैं, पहला है धातु। तो जैसे यहाँ पर लड़का क्या कर रहा है? पढ़ना। उसी प्रकार से प्रथम रूप पढ़ाना। तीसरा है द्वितीय रूप, माताजी ने यहाँ पर बच्चे को ट्यूशन मास्टरनी जी से पढ़वाया, यानी पढ़वाना। देखा, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। समझ में आया प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? अब कुछ उदाहरण देखिए। अब धातुएं, कुछ धातुएं: पढ़ना, पीना, धोना, सोना, उठना और सुनना। अब इन्हीं धातुओं को हम प्रथम रूप में देखेंगे। पढ़ना का क्या हो गया? पढ़ाना। पीना का पिलाना। धोना का धुलाना। सोना का सुलाना। उठना का उठाना। सुनना का
सुनाना। अब यही इन्हीं धातुओं को द्वितीय रूप में देखेंगे। पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़वाना। पीना का पिलवाना। धोना का धुलवाना। सोना का सुलवाना। उठना का उठवाना। और सुनना का सुनवाना। देखा बच्चों कुछ उदाहरण, हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण देखे। अब गृह कार्य के अंतर्गत आप सब लोग कुछ धातुओं के नाम लिखिए, प्रथम रूप लिखिए और द्वितीय रूप भी लिखिए। कम से कम 5 से 6 धातु लिखकर उनके प्रथम रूप और द्वितीय रूप लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आज हमने प्रेरणार्थक क्रियाएं देखी। तो मेरे साथ एक साथ दोहराइए। प्रेरणार्थक क्रियाएं जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं। कल अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।